गीता की दृष्टि से कर्ण के 5 गुण व्यक्तित्व को निखारने में करेगी मदद। आज के दौर में जब रिश्तों में दरारें बढ़ रही है और मन अक्सर बेचैन रहता है, तब गीता एक मार्गदर्शक बनकर सामने आती है। ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है, और यदि भीतर का मन शांत, संतुलित और दृढ़ है तो कोई भी तूफान हमें नहीं डिगा सकता। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के अंधेरों में आशा की लौ है। जब जीवन बिखरता सा लगता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब गीता के शब्द एक संजीवनी की तरह मन को सहारा देते हैं। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि चिंता में उलझने की बजाय अपने कर्म पर विश्वास रखो, फल की आकांक्षा को छोड़कर बस सच्चे मन से कर्म करते जाओ। जब दुनिया के मोह और माया में हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, तब गीता आत्मा की स्थिरता की याद दिलाती है। वह आत्मा जो जन्म मृत्यु से परे है, जो न जल सकती है, न कट सकती है, न मिट सकती है। यही आत्मबोध हमें स्थिर करता है, अंदर से मजबूत बनाता है। आज के दौर में जब रिश्तों में दरारें बढ़ रही है और मन अक्सर बेचैन रहता है, तब गीता एक मार्गदर्शक बनकर सामने आती है। ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है, और यदि भीतर का मन शांत, संतुलित और दृढ़ है तो कोई भी तूफान हमें नहीं डिगा सकता। ऐसे तो गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का उद्देश्य बताया था, लेकिन महाभारत के समय कई बार दानवीर कर्ण को धर्म और अधर्म की बातों को लेकर चेताया था। कर्ण एक महान योद्धा जरूर थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण रणभूमि में वे वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि कर्ण के जीवन चरित्र से भी कई गुणों को अपने जीवन में उतारा जा सकता है। आत्मबल को बनाए मजबूत। कर्ण की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके हालात नहीं, उसका आत्मबल होता है। कठिन से कठिन वक्त में भी कैसे अपने निर्णयों पर अडिग रहा जा सकता है, ये हमें कर्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके जीवन से परिचय कराया कि वो सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र है और पांडवों के बड़े भाई हैं, तो भी कर्ण का मन डगमगाया नहीं। एक पल के लिए उसका मन जरूर विचलित हुए, पर उसने अपने जीवन के हर फैसले की जिम्मेदारी खुद ली और अपनी निष्ठा, अपने वचनों से पीछे नहीं हटे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हार के बाद भी कोशिश न छोड़ें। अगर हार सामने खड़ी हो तब भी कोशिश छोड़ देना एक योद्धा की पहचान नहीं होती। कर्ण ने यही करके दिखाया। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और अधर्म की ओर खड़े होकर जीत की कोई संभावना नहीं। फिर भी कर्ण ने मैदान नहीं छोड़ा। कर्ण जानते थे कि पांडव ही विजयी होंगे, क्योंकि उनके साथ धर्म है, श्री कृष्ण है। फिर उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उस पर दुर्योधन ने तब भरोसा किया था जब पूरी दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था। वचन सिर्फ शब्द नहीं। दानवीर कर्ण की जिंदगी हमें ये गहरी सीख देती है कि वचन सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक जिम्मेदारी होती है। कर्ण ने हमेशा अपने वचनों को जीवन से ऊपर रखा। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाए, उसने कभी अपने कहे हुए शब्द से पीछे हटना नहीं सीखा। उन्होंने न सिर्फ अपना धन बल्कि अपने अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि अपनी जान तक दान में दे दी। उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता इतनी अटूट थी कि मौत के साए में भी वह अपने वचन से नहीं डगमगाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुद को जीतना है तो श्री कृष्ण की ये बात गांठ बांध लो। गीता सिखाती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। मोह माया में उलझकर हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन गीता आत्मा की पहचान कराकर हमें भीतर से मजबूत बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता एक जीवन शैली है जो सोचने और जीने का नजरिया बदल देती है। इसमें वह ज्ञान है जो इंसान को कठिन समय में स्थिर रहने की शक्ति देता है। गीता बताती है कि कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता छोड़ दो। यही शांति और सच्चे सुख का रास्ता है। मोह और माया में उलझकर हम अक्सर खुद को खो देते हैं, पर गीता आत्मा की पहचान कराती है। आज के समय में जब रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं और जीवन में तनाव बढ़ गया है, तब गीता की सीख हमें मजबूत बनाने का काम करती है। यह न सिर्फ सही दिशा दिखाती है, बल्कि भीतर से मजबूत बनाकर हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंसान को कमजोर बनाती है ये दो भाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख पाने के लिए क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दो भाव इंसान को अंदर से कमजोर कर देते हैं।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अन्याय देखकर भी चुप रहता है, उसकी प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना, सत्य के पक्ष में खड़ा होना और शांत रहते हुए सही बात कहना ही असली बुद्धिमानी है। सही दिशा में काम जरूरी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि व्यक्ति खुद पर भरोसा रखे और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, तो वह कोई भी मंजिल पा सकता है। सफलता के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ सही दिशा में लगातार कोशिश जरूरी है। जब मन में संकल्प मजबूत हो और कदम निश्चित दिशा में हो, तो कोई भी कठिनाई रास्ता नहीं रोक सकती है। कहा भी जाता है कि विश्वास, धैर्य और कर्म ही सफलता की सच्ची कुंजी है। यहाँ से मिलेगी सफलता की शक्ति। गीता उपदेश के अनुसार सच्ची प्रेरणा हमारे अपने विचारों से आती है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक और बड़ा सोचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। आत्म प्रेरणा से ही आत्मबल मिलता है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। भीतर की शक्ति को पहचानो, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। प्रिय साथियों, अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे रोजाना आपको इसी तरह के वीडियोस